आज हम कांग्रेस द्वारा प्रायोजित तुष्टीकरण अर्थात इस्लामी चापलूसी के बारे में विचार करेंगे। इसके लाभ हानि के बारे में विचार करेंगे कि इससे हमारे देश को क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई। इस तुष्टीकरण अर्थात इस्लामी चापलूसी के कारण ही भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उदय हुआ। महान डॉक्टर हेडगेवार पहले कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस के लिए कार्य करते थे, लेकिन जब उन्होंने वहाँ कांग्रेस की इस्लामी राजनीति देखी तो उससे असंतुष्ट होकर ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया, जो आज विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है और भारत में अनेक महान कार्य व निस्वार्थ भाव से कर रही है। इसी प्रकार कांग्रेस के इस्लामवादी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ एक राजनीतिक संगठन था जिसकी विचारधारा को उन्होंने राष्ट्रवाद के आधार पर निर्धारित किया। तो इस प्रकार हमें कालांतर में आगे जाकर यही भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक राष्ट्रवादी पार्टी मिली। अगर कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं अपनाई होती तो आज शायद भारत में न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता और न भारतीय जनता पार्टी होती। कांग्रेस की इसी नीति के कारण भारत को एक बहुत बड़ा आत्मघाती नुकसान जनसंख्या के रूप में हो रहा है। जो जनसंख्या का जो असंतुलन इस्लामवादी राजनीति के कारण देश में हुआ, इसका नुकसान शायद भारत बहुत ही मुश्किल से भरपाई कर पाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही कश्मीर में धारा 370 लगाई गई और वहाँ गैर इस्लामियों को मार काट कर लूट पाट के डरा धमका के भगा दिया गया। इस तुष्टीकरण की राजनीति ने ही भारत में राष्ट्रवादी राजनीति को जन्म दिया, जो आज अपने लगभग पूर्ण यौवन पर है। आज का समय वो समय है जिसमें राष्ट्रवादी राजनीति फल फूल रही है। भारत का हर विचारक, हर चिंतन मनन करने वाला विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता
एवं अन्य क्षेत्रों में कार्यरत राष्ट्रप्रेमी सभी के जेहन में, सभी की आत्मा में राष्ट्रवाद हिलोरें ले रहा है। कांग्रेस व उसकी अन्य जिन्नावादी सहयोगी पार्टियां जो भी कुछ देश को दे रही हैं, उसे आज हमारा देश समझ चुका है। आज भारत यह जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ही केवल राष्ट्रवाद की, भारतीयता की रक्षा कर सकती है। इस्लामवादी राजनीति जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को भी नमन नहीं करती, उसका सम्मान नहीं करती और आए दिन इसी राजनीति के कारण भारत में दंगे फसाद होते रहते हैं। टीवी चैनलों पर बहुत ही कटु शब्दों में निर्लज्जतापूर्ण भाषा का धर्मांधता के रूप में, धार्मिक कट्टरपन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही शर्मनाक है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय पर खुलेआम हजारों की संख्या में एकत्र होकर हिंसावादी हमले करता हो, लूटपाट मारकाट मचाता हो। यह केवल इस्लामवादी राजनीति के कारण ही भारत में संभव है। इसी राजनीति के कारण जहां भी अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या बहुतायत में है, वहां शासन प्रशासन के अधिकारी भी अपने कर्तव्य का उचित निर्वाह नहीं कर पाते। वो उन क्षेत्रों में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और एकमात्र राष्ट्रवादी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में वोट मांगने भी नहीं जाती। उनका क्षेत्र आते ही भारतीय जनता पार्टी के नेता